जय श्री राम। परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ मन के समस्त विकारों को शांत करता है और अंतर्मन में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करता है। यह चित्त को निर्मल कर उस परम सत्य के दर्शन कराता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आज हम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पावन हनुमान चालीसा की 35वीं चौपाई पर गहन चिंतन करेंगे। यह चौपाई हमें भक्ति के एक गहरे रहस्य से परिचित कराती है जो सनातन धर्म के हृदय में स्थित है। 35वीं चौपाई कहती है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, अर्थात किसी अन्य देवता को मन में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान की सेवा मात्र से ही समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। इस चौपाई का मर्म यह नहीं है कि हम अन्य देवताओं का अनादर करें या उन्हें कमतर समझें। सनातन धर्म में समस्त देवी देवता एक ही परम ब्रह्म के विभिन्न स्वरूप माने गए हैं। जैसे एक ही सूर्य अपनी किरणों से भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही परब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट होकर भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह चौपाई हमें इष्ट देवता के सिद्धांत की ओर ले जाती है। वह सिद्धांत जहां भक्त अपनी श्रद्धा और प्रेम को एक विशिष्ट रूप में एकाग्र करता है। जब साधक का मन एक इष्ट पर केंद्रित हो जाता है तो उसे उसी इष्ट के माध्यम से सभी सुख और अनुकंपा प्राप्त होती है, क्योंकि वह इष्ट ही परम सत्ता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। श्री हनुमान को भगवान राम का परम भक्त, गुरु और सेवक कहा गया है। जब हम श्री हनुमान की उपासना करते हैं तो यह सीधे प्रभु श्री राम की उपासना के समान है, क्योंकि गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार गुरु हमें ईश्वर तक ले जाते हैं, उसी प्रकार श्री हनुमान हमें प्रभु राम के चरणों तक पहुंचाते हैं। उनकी भक्ति अहंकार को मिटा देती है और हमें कर्मयोगी तथा गहरा भक्त बनने की प्रेरणा देती है। हनुमान जी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इन तीनों गुणों के साक्षात प्रतीक हैं। उनका ध्यान करने से साधक को आध्यात्मिक शक्ति, विवेकपूर्ण बुद्धि और सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है और उसके सभी होती हैं। इस चौपाई का अर्थ है कि यदि किसी साधक ने श्री हनुमान को अपना इष्ट मान लिया है और पूर्ण श्रद्धा से उनकी आराधना करता है तो उसे अन्य किसी देवता को मन में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान की सेवा से उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। उनकी भक्ति से जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं और वह अंतकाल में प्रभु राम के धाम को प्राप्त होता है। यह एक अटल विश्वास की घोषणा है, जहां भक्त अपने इष्ट में पूर्णतः लीन होकर परम सुख का अनुभव करता है। हमारे ग्रंथों में अनेक ऐसे भक्तों का उल्लेख मिलता है जिनकी एकल श्रद्धा ने उन्हें परम सिद्धि प्रदान की। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की, स्वयं श्री हनुमान के अनन्य भक्त थे। एक बार जब तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन की तीव्र अभिलाषा हुई, तब एक प्रेत ने उन्हें श्री हनुमान के पास जाने का मार्ग बताया। श्री हनुमान उस समय एक कोढ़ी के वेश में वाराणसी में रामकथा सुन रहे थे। तुलसीदास जी ने श्री हनुमान से प्रार्थना की कि वे उन्हें श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन कराएं। श्री हनुमान जी तुलसीदास के गुरु बन गए। उन्होंने तुलसीदास को श्री राम भक्ति करने की सलाह दी। तुलसीदास जी हनुमान जी के आदेश को गुरु आज्ञा मानकर श्री राम की उपासना करने लगे। फिर उन्हें श्री राम तथा लक्ष्मण ने स्वयं एक बालक के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिए, जब वे चंदन का लेप तैयार कर रहे थे। तुलसीदास जी बालक रूप हनुमान को डांट कर भगा देते, यह कहकर कि यह मेरे प्रभु श्री राम के लिए है। तभी हनुमान जी वहां प्रकट हुए और तुलसीदास से कहा कि यही हमारे राम लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी ने भगवान की पूजा अर्चना की। आपने सुना ही होगा, चित्रकूट के घाट पर पड़ी संतान